चीन की भारत को रोकने की साजिश अब पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। जो कोशिश चीन ने भारत के खिलाफ की थी, उसी में वो खुद फंस चुका है। अमेरिका और रूस के बाद अब फ्रांस और ब्रिटेन भी भारत के समर्थन में आ चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन ने साफ तौर पर भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाने का समर्थन किया है। यानी कि यूएन के 4 प्रमुख अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन अब एकजुट होकर भारत का समर्थन कर रहे हैं, जबकि चीन अब इस मामले में अकेला पड़ चुका है। दोस्तों, यह बदलाव इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन चुका है, जिससे सभी प्रमुख देशों को भारत की ताकत का अंदाजा हो गया है। चीन को लगता है कि वह भारत को आगे बढ़ने से रोक लेगा, लेकिन अब वो खुद उलझ चुका है। भारत को यूएन का अस्थायी सदस्य बनाने के साथ ही उसे वीटो पावर देने की चर्चा भी जोरों पर है। फ्रांस और ब्रिटेन के समर्थन के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि भारत को यह ताकत मिलेगी। फ्रांस ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करके भारत को अस्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब यह साफ हो चुका है कि भारत वैश्विक शांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत के रूस और यूक्रेन दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, जो इसे एक प्रमुख खिलाड़ी बनाते हैं। अमेरिका, फ्रांस और रूस भी यह मानते हैं कि भारत की कूटनीति से यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी। चीन इस पूरे परिदृश्य में इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि उसे डर है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल गई तो एशिया में उसकी ताकत पर खतरा मंडराने लगेगा। भारत जो दिन ब दिन मजबूत हो रहा है, आने वाले समय में एशिया का सबसे शक्तिशाली देश बन सकता है। इस बीच चीन पर एक और बड़ा आरोप लगा है, जिससे उसकी स्थिति और कमजोर हो गई है। खबर है कि चीन की एक परमाणु पनडुब्बी हाल ही में समुद्र में डूब गई है और चीन ने इस बात को मई महीने से छुपा रहा था। यह हादसा न केवल चीन की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा को भी गंभीर खतरा है। चीन की परमाणु पनडुब्बी के डूबने से पर्यावरणीय खतरे भी बढ़ गए हैं, क्योंकि अगर यह पनडुब्बी फटी तो आसपास के कई किलोमीटर का इलाका पूरी तरह तबाह हो जाएगा। यह घटना चीन की सैन्य ताकत और उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठाती है, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख को गहरा धक्का लगा है। इस बीच भारत को मिल रहे वैश्विक समर्थन से चीन की चिंता और बढ़ गई है। अब भारत को यूएन का अस्थायी सदस्य बनाकर उसे वीटो पावर देने की संभावनाएं और प्रबल हो गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत जल्द ही यूएन में अस्थायी सदस्य बने तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें। यह हमारी मेहनत का सम्मान होगा। जय हिंद, जय भारत।